अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो आप वही मीनाक्षी राठी है ना, जिन्होंने स्वस्थ माँ बच्चा प्रतियोगिता जीती थी? अच्छा, लगता है आपके 2 बच्चे हैं। आपकी बेटी मिश्री कहाँ है? बड़ी प्यारी और चंचल बेटी है। आपके बेटे से ज्यादा ना आपकी बेटी की शक्ल आपसे मिलती है, बिल्कुल आपकी परछाई लगती है। मर गई मीनूड़ी। बाबू को पता चला कि प्रतियोगिता में हमारे साथ कान्हा नहीं बल्कि मिस्री थी तो खाल उधेड़ देंगी हमारी। मैं जरा अभी 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 आती हूँ। हाँ? खिलेरी अबार अठी तो थी, कट गई। अरे इतना अच्छा धंधा चल रहा था, पता नहीं ये भाभो कहाँ से आ गई। ये हमारे बिहाड़ी वाले बाबा, अब मैं क्या करूं? आप ही बताओ मैं क्या करूं? एक तरफ लक्ष्मी आ रही है और दूसरी तरफ दुर्गा माँ। अरे नहीं मीना, लक्ष्मी तो और मिल जाएंगी, पर जो दुर्गा माँ ने सच जान लिया ना तो नोटों के साथ सोटे मुफ्त में मिलेंगे। भाग ले यहाँ से मीना। ना जाने किन किन से बातें करती रहे, चैनी को नहीं। हे मारा राम जी। तो मेरे दोस्तों, आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं कि संध्या जी और मेरे बाकी 3 चैंपियंस उस कक्ष में जा चुके हैं और वो तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहे हैं उस चाबी से। ओफो! इन्होंने चाबी तोड़ दी। मुझे ही जाकर उन्हें ले आना पड़ेगा, प्लीज। ये चाबी तो लगाते ही टूट गई। ये चाबी टूट कैसे गई? इतनी कमजोर चाबी थी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? ये क्या कर दिया आपने? चाबी तोड़ दी। अब ये तिजोरी कैसे खुलेगी? ट्रॉफी बाहर कैसे आएगी? लेकिन सर, संध्या जी बाहर सब ट्रॉफी के अनावरण का इंतजार कर रहे हैं। सर ये बात तो सुनिए, ये चाबी बहुत कच्ची थी, मैंने लगाते ही टूट गई। संध्या जी, ये आप कह रही हैं, लेकिन ये बात मैं कैसे मान सकता हूँ? बाहर सबको कैसे समझा सकता हूँ ये? आई एम सॉरी सर। आयोजकों ने ये जिम्मेदारी मुझे दी थी और यही जिम्मेदारी मैंने आपको सौंपी थी। आपको पता भी है आपने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया। एक मिनट सर, सर इस तिजोरी पर तो डिजिटल लॉक भी है, मतलब कि ये पासवर्ड से भी खुल सकती है। अरे हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये चाबी से नहीं तो डिजिटल पासवर्ड से जरूर खुल सकता है। संध्या जी, आपने तो मेरी जान बचा ली। तो खोलिए इसे। हाँ, लेकिन मुझसे पासवर्ड की उम्मीद मत कीजिएगा, मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूं, ये पासवर्ड 8 अंकों का है। खोलिए खोलिए। सर, हम कैसे पता लगाएंगे? ये तिजोरी तो आपकी है ना? तिजोरी आपकी है, पासवर्ड आप लोगों ने लगाया है, तो ये हम कैसे खोल सकते हैं? ये असंभव है सर। ये असंभव को संभव कर दिखाने वाले को ही इज्जत मिलती है, नाम मिलता है,
सलाम मिलता है और वही कहलाता है सबसे बड़ा चैंपियन। क्या बात है, आप अब भी नहीं समझे? नहीं समझे आप? नहीं। अरे मेरे चैंपियंस, यही है आपकी सेमीफाइनल की चुनौती। आपको इस तिजोरी का डिजिटल पासवर्ड खोजना है। अरे ये क्या बात हुई? इन्होंने पार्टी में ट्रॉफी देखने के लिए बुलाया था और आप बता रहे हैं कि प्रतियोगिता भी है। ये लोग गए ये लोग काम से। इसका मतलब सेमीफाइनल आज है। चुनौती? सर मगर हमें तो बताया नहीं गया सेमीफाइनल है। ऐसा कैसे? हमें तो पार्टी के लिए बुलाया गया था। हाँ मेरे दोस्त प्रतीक पुरोहित, लेकिन जिंदगी में 90% चीजें अचानक ही होती है जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं होते। लेकिन फिर भी हम अपने आप को समय के अनुसार ढालते तो है ना, उनका सामना तो करते हैं। और आप लोग आम इंसान तो है नहीं। आप सबसे बड़ा चैंपियन बनने जा रहे हैं और सबसे बड़े चैंपियन की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वो हमेशा 24 घंटे हर एक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होता है। और यही खूबी आज आपको इस चुनौती में साबित करनी है। तो चले मेरे चैंपियंस। जी सर। आज भी समय की तलवार आपके सर पर लटकी हुई है। आपको यह चुनौती पूरी करने के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय मिलेगा और इसीलिए इस चुनौती का नाम है आज नहीं तो कभी नहीं। अंदाजे से हम कैसे किसी पासवर्ड का पता लगा सकते हैं सर? इस चुनौती में तो सर दिमाग लड़ाने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है। कोई कैसे किसी पासवर्ड का पता लगा सकता है सर? और वो भी 8 अंक। नहीं एमिली जी, तुक्के से नहीं। इसमें भी आपको दिमाग की आवश्यकता लगेगी। मैं आपको समझाता हूं ये चुनौती आपको कैसी पूरी करनी है। हम बाहर मंच पर आपको कुछ दिखाएंगे। आपको वो बहुत ध्यान से देखना होगा क्योंकि उसी में आपको इस पासवर्ड से संबंधित कुछ इशारे मिलेंगे। एक इशारा तो मैंने आपको दे दिया कि ये पासवर्ड 8 अंकों वाला है। और मेरे समझदार चैंपियंस कहते हैं कि समझदार को इशारा काफी होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आज जो भी ये सही पासवर्ड खोजकर ये तिजोरी को खोल पाएगा वही जाएगा अगले चरण में, यानी कि कल के फाइनल्स में। और जिसका पासवर्ड गलत होगा और ये तिजोरी नहीं खोल पाएगा वो आज ये मंच छोड़कर जाएगा। जैसे ही मंच पर गाना शुरू होगा आपका समय शुरू होगा और गाना खत्म होते ही आपको सिर्फ 5 मिनट दिए जाएंगे अपने जवाब पर सोच विचार करने के लिए। मेरे चैंपियंस, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो भी मंच पर चल रहा होगा उसे बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि उसी में छिपे होंगे इस पासवर्ड के इशारे। तो याद रखिएगा चैंपियंस, आपके पास सिर्फ आज का मौका है। एक बार और बता दूं, आज नहीं तो कभी नहीं। कल प्रतियोगिता का आखिरी दिन है। मैंने कल ही सब कुछ करना होगा। ये बात सतीश चंद्र जी को बतानी होगी। छवि, थारो फोन दे जरा। फोन? अब भाभो, फोन तो घर पे ही भूला है गलती से। ये ले, मेरा फोन ले ले। अब किसको लगाना है? छुरा, ये नंबर है।
छोरा, घंटी बज रही है। हाँ बाबू, ये ले। हाँ लिया। मैं अब आ रहा हूँ। हाँ छोरा। तो चलिए हम खेलते हैं सेमीफाइनल की चुनौती। आइए मेरे साथ, आइए। ले छोरा, थारो फोन ले। हो गई बात बाबू? हाँ। आइए मेरे चैंपियंस। अरे क्या बात है दोस्तों, आप तो परेशान हो गए सेमीफाइनल की घोषणा सुनकर, लेकिन मेरे चैंपियंस परेशान नहीं हुए हैं। वो हर एक चुनौती के लिए तैयार है। राइट चैंपियन? जी सर। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। दोस्तों कृपया करके बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपको अभी एक कहानी सुनाने वाला हूं। लेकिन हाँ, ये पहली 2 सीट्स खाली रखिएगा, ये हमारे प्रतियोगियों के लिए है। प्लीज प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ तो दोस्तों, ऐसा है कि बचपन में मुझे आम खाने का बहुत शौक था। तो मैं और मेरा दोस्त बबलू हमारे पड़ोसी के बाग में जाके आम चुराया करते थे। मैं तो पेड़ पर नहीं चढ़ता था, बबलू चढ़ जाता था। बस मैं नीचे से उसे कहता रहता था, भाई ये नहीं तोड़ना बबलू, वो तोड़ना। वो ऊपर से मुझे कहता था, नीचे बैठ के बताना आसान होता है, हिम्मत है तो ऊपर आ। तो आज मैं आप सबको पेड़ पर चढ़ने का मौका देना चाहता हूं। अरे नहीं, सच में नहीं, मैं चाहता हूं कि आप भी इस प्रतियोगिता में शामिल हो। आप देखें कि किस आग में जलकर मेरे चैंपियन सोना बने। तो क्यों ना आप भी बैठे बैठे वहां अपने दिमाग के पेच लड़ाएं और सोचें कि क्या हो सकती है वो 8 अंकों की संख्या जो उस तिजोरी को खोलेंगे। अरे मैं तो तिजोरी खोलने में मास्टर हूँ। बाबू की अलमारी कितनी बार खोल चुकी हूँ। क्या पता आज ये मौका हमारे लिए ही आया हो सकता है आज ये बैठी रह जावे दोनों देवरानी जिठानी और इनाम की मलाई खाए मीना सियानी। अगर मैं आपको कोई नंबर बता दूं तो जो इनाम की वो रकम है 50,000 रुपए, वो भी क्या हमारे को मिल जाएगी? जी जी नहीं देवी जी। अरे वो ट्रॉफी और 50,000 तो इन चारों में से किसी एक को मिलेगा ना, जो पहले से पसीना बहाते आए हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको वो 8 सही अंक मिले, हम आपको एक खास तोहफा देंगे। ठीक है? आजकल तोहफे भी तो बड़े महंगे महंगे होते हैं। आज तो मैं ये खेल खेल के ही रहूंगी। वैसे भी हमारा दिमाग तो बनने वाला है। तो अठे बैठे बैठे क्या कर रहे हो? बैठे तो कंप्यूटर की पेटी लेकर के सारा दिन दिमाग लड़ावे। अरे अठे जा, अठे दिमाग लड़ा। कम से कम थारी बेननी की मेहनत की तो कदर कर लिया कर। तो मेरे चारों चैंपियंस, आप कृपया करके अपनी जगह पर बैठ जाइए। जाइए। तो मेरे दोस्तों, अब शुरू होने जा रहा है सेमीफाइनल का चरण। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे जैसलमेर से आए हुए लोक नृत्य के कलाकारों को।
क्या मतलब हो सकता है? साइकिल रिक्शा, इसका क्या मतलब हो सकता है? रिक्शा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। साइकिल रिक्शा। इसे क्या कहते हैं? कुछ तो नाम था इसका। क्या नाम था? सितार? नहीं नहीं, सितार तो नहीं है। ओह गॉड, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तो जेठानी जी से ही पता चल सकता है कि उन्होंने क्या सोचा है। समय तो पूरा होने वाला है, पर 8 अंकों की वो संख्या क्या हो सकती है? रिंग मतलब गणेशा। लगता है जेठानी जी को भी उत्तर नहीं मिला। अब क्या करूं मैं? हाँ, तो डबल डेकर बस मतलब डबल यानी 2, रिक्शा साइकिल यानी ट्राई साइकिल, ट्राई साइकिल मतलब 3, रिंग रिंग मतलब 0, फिर गणपति, अष्टविनायक रूप में, अष्ट मतलब 8, और वो बजाने वाला यंत्र उसे क्या कहते हैं? अभी तक याद नहीं आ रहा। सारंगी? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं होती। तानपुरा? नहीं। सरोड़? सरोड़ भी नहीं है। तो क्या नाम हो सकता है इसका? एक तारा। हाँ हाँ, ये एक तारा ही है, क्योंकि इसमें एक तारा है, इसका मतलब 1 होगा। तो ये सब मिलाकर तो 5 ही नंबर होते हैं, बाकी के 3 क्या हो सकते हैं? कोई फोन नंबर? नहीं, नंबर तो नहीं। किसी का जन्मदिन? नहीं। क्या हो सकता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।